बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमियों, आज हम दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो श्री ग्रंथ है अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश का जो पहला भाग है उसका रसपान करने के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए हम दादा गुरुदेव जी के चरणों में सबसे पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें उनके मुखारविंद के जो प्रवचन है वो सुनने को मिलेंगे। और एक बात से आपको वाकिफ़ करवा दें, जो भूरे सिंह थे वो दादा गुरुदेव जी के बहुत ही करीब थे, यानी हमराज थे। दादा गुरुदेव उनको हर बात का मशवरा देते थे और लेते भी थे। तो दादा गुरुदेव जी ने उनको फरमाया था कि भूरे सिंह, हमारे जीवन का सारा हाल हमारे जाने के बाद ही सब पर जाहिर करना, उससे पहले नहीं। यानी उससे पहले किसी को भी मत बताना कि हम कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, किसी भी प्रकार से। यानी वो अपने आप को जनाना नहीं चाहते थे, बस अपने आप को गुप्त रखना चाहते थे कि हमें ईश्वर ने जहाँ पर केवल और केवल जो कार्य सौंपा है उसके बंदों की खिदमत के लिए और उनको सही राह दिखाना, बस हम वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। ना कोई हम किसी के गुरु और ना कोई हमारा चेला। यहाँ तक वो वचन फरमाया करते कि बस केवल सिमरन करो। तो उनके मुखारविंद के वचन जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो आइए पहला भाग हम श्रवण करते हैं। इसमें दादा गुरुदेव जी के वचनों का रसपान करेंगे। और जो पहला भाग है वो है पिताजी का हाल। दादा गुरुदेव जी ने अपने मुखारविंद से अपने पिताजी का हाल बताया है, तो आइए उसका रसपान करें। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब हमारे वालिद पूज्य पिता की उम्र 5 बरस की हुई तो नियमानुसार उनकी पट्टी पुजवाई गई और संस्कृत विद्या का आरंभ हुआ। थोड़े अरसे ही में खूब विद्या हासिल कर ली पिताजी ने। तो आपकी शादी रामधन पांडे, चंद्रात्रय गोत सकना, निवासी माझी, इलाका अनंतपुर, जिला सारण की लड़की से हुई थी। यह अपने पति की बड़ी आज्ञाकारिणी थी। अपनी माताजी के बारे में फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि बावजूद मुलाजिमों की मौजूदगी के हमारे वालिद साहब की कुल सेवा टहल अपने हाथ से करती थी। जब हमारे दादा साहब का शरीर बरत गया तो जनाब वालिद बुजुर्गवार अपने पिताजी के जानशीन यानी कि उत्तराधिकारी हुए और पेशाए पूर्वजों का धंधा यानी जो थी पुरोहिताई यानी ज्योतिषी का, पंडितों का इनका काम जो था वो जारी रखा। चूँकि संस्कृत विद्या खूब हासिल कर ली थी और स्वभाव बहुत ही शांत और शीतल था पिताजी का, दादा गुरुदेव जी के बड़े हंसमुख आदमी थे, तो इसलिए शहर भर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और लोग बड़े प्रभावित थे। आपको भी कोला धर्म का उपदेश खानदानी था और अक्सर मुरीदों को भी आप इसी धर्म का उपदेश करते थे। मगर आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश भी एक महात्मा परमहंस जी मुकाम केदार घाट काशी से हुआ था। मगर आपकी तरफ से इसका उपदेश सिर्फ खास मुरीदों को था। तो आगे फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव कि हमारा जन्म संवत 1903 विक्रमी मुताबिक सन 1846 में हुआ था। रोज़ इतवार तिथि
रामनवमी पुष्य नक्षत्र और शिवकर्मा योग था। रामनवमी के दिन जन्म होने से हमारा नाम राम रूप रखा गया। दादा गुरुदेव जी का सबसे पहला नाम प्रथम राम रूप रखा गया। हमसे पहले हमारे वालिद की 2 औलादें जाया हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जन्मोत्सव जन्म के दिन ना किया, बल्कि यह इरादा किया कि बालक के बड़ा होने पर करेंगे। जब अजीज़ों अकारब यानी मित्र बंधुओं ने इस बात पर जोर दिया कि जन्मोत्सव ज़रूर आज ही होना चाहिए, तो हमारे वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो तकरीबन कुल हिंदुस्तान में ही जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि रामनवमी थी, तो रामनवमी को सभी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। तो फिर दादा गुरुदेव ने फरमाया कि हमारी उम्र करीबन 8 या 9 महीने की थी, केवल 8 या 9 महीने की, कि हमारी वालिदा माजिदा पूज्य माता जी का सहसा ही शरीर बरत गया। खुदा जहाँ ऐश देता है वहाँ पर गम भी होता है, जहाँ नकारे बजते हैं वहाँ मातम भी होता है। अब हमारे वालिद बुजुर्गवार को हमारी परवरिश की फ़िक्र हुई, क्योंकि माता जी चल बसी। हालांकि हमारे वालिद बुजुर्गवार के हज़ारों ही मुरीद जो सेवक थे, मगर उनकी ख़ास मोहब्बत व जो तवज्जो थी वो एक साहब लाला नरहर प्रसाद कौम कायस्थ श्रीवास्तव से थी। यह साहब भी नए बाज़ार में रहते थे और पेशा वकालत व मुख्तारी करते थे, तो उनको भी जो था कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। तो लाला गुलजारी लाल सकना शेनी पट्टी बक्सर की लड़की के साथ उनकी शादी हुई थी। स्त्री व पुरुष दोनों बड़े भगत और साधु सेवी थे। अपने गुरु यानी हमारे वालिद पूज्य पिताजी के बड़े ही भगत थे। लाला साहब के बड़े भाई लाला कृष्ण मोहन लाल जी महाराज बेतिया के मुख्तार थे, तो उनका भी पाठक जी पर बड़ा ही श्रद्धा था। तो लाला नरहर प्रसाद के सिर्फ एक लड़का हमसे करीबन 6 माह बड़ा था, और दुर्भाग्यवश हमारी वालिदा साहब यानी माता जी के इंतकाल से 1 माह पेशातर वह फोत हो गया। तो इसलिए हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने हमारी वालिदा की मृत्यु के बाद हमको लाला साहब के सुपुर्द कर दिया, ताकि हमारी परवरिश भी बखूबी हो जाए और उनका भी गम जो था गलत हो जाए। तो लाला साहब और उनकी शीलवती स्त्री ने भी हमारी परवरिश बसरो चश्म यानी सिर आँखों पर कबूल कर ली। अलगर्ज हमने कायस्थनी माई का दूध पीकर ही परवरिश पाई। उनकी जो पत्नी थी लाला साहब की, उनका जो नाम था वो कायस्थनी था। तो दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हमने कायस्थनी माई का दूध पीकर ही परवरिश पाई, और वे दोनों हमको अपने हकीकी यानी सगे बच्चे से भी ज़्यादा अजीज़ रखते थे, और ऐसा लाड चाव करते थे कि हमको कभी अपने माता पिता का अकस्मात भी चितवन नहीं हुआ। लाला साहब ने एक बांदी मुसम्मा श्रीमती मिर्चिया और उसके लड़के दिल सिंगार को हमारी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। उन दोनों ने भी हमारी बहुत सेवा टहल की।
तो फिर फरमाया दादा गुरुदेव ने कि हमारे वालिद बुजुर्गवार के शिष्यों में जैसे प्रेमी लाला नरहर प्रसाद थे, वैसे ही उनके सत्संगियों और साथियों में से लाला देवी प्रसाद कोम कायस्थ आमिष्ट कोल धर्मी सरश्तदार फौजीदार थे। और जिस तरह लाला साहब पूर्वोक्त ने हमारे परवरिश की थी, उसी तरह से सरश्तदार साहब ने हमको धर्मोपदेश की। चूँकि लाला साहब व सरश्तदार साहब हर दो असहाब यानी दोनों महाशय कायस्थ थे और उन लोगों में बजाय हिंदी व संस्कृति के फारसी व अरबी का ज़्यादा रिवाज था। तो इसलिए जब हमारी उम्र 4 बरस और 4 महीने की हुई, तब उस वक्त हमारी फ़ारसी व अरबी तालीम शुरू हुई और जनाब सरश्तदार साहब की तवज्जो और कोशिश से बहुत जल्द उद्देश्य प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति खत्म हुआ। इसके अतिरिक्त लाला साहब के यहाँ दिन रात मामला मुकदमा का ही चर्चा रहता था, या जो थे मुँह वकीलों का हजूम, या खाने बनाने और तैयार करने की बातचीत हुआ करती थी। क्योंकि लाला साहब को उम्दा व नए खानों का बहुत ही शौक़ था, तो हमारे नए नए खाने बनाने की, उनको हमेशा नए नए खाने बनाने की तरकीबें मालूम करना, फिर उनके मुताबिक खाना तैयार करना। और चूँकि लाला साहब खुद सत्संगी और सामान्य और बड़े रसूख के आदमी थे, तो इसलिए अक्सर बड़े बड़े रईस व सत्संगी पुरुष मिलने को उनको आया करते थे। सज्जन पुरुषों की गुफ्तगू और सोहबत से हमको बहुत लाभ होता था। तो फिर एक दिन दादा गुरुदेव ने वचन फरमाए कि संवत 1908 में जब हमारी उम्र 5 बरस की थी, तब हमारे वालिद बुजुर्गवार ने भी चोला यानी शरीर त्याग किया। 5 बरस की आयु में पिताजी चल बसे। वालिदा साहब की वफ़ात यानी मृत्यु का तो हमको होश ही नहीं था, क्योंकि 8-9 महीने की उम्र थी दादा गुरुदेव की, तो अपनी माता जी का इनको कुछ भी होश नहीं था जब वो चल बसी। अलबत्ता वालिद बुजुर्गवार की वफ़ात का ज़रूर ख्याल था, क्योंकि उम्र उस समय 5 बरस की थी। मगर लाला साहब और उनकी धर्मपत्नी ने इस नाजो मोहब्बत से परवरिश की कि भूलकर भी वालदैन माँ बाप की याद आने का मौका ही नहीं दिया। इतना प्यार करते थे। लाला साहब को ख्याल था कि जो हसरत व अरमान हमारे वालदैन हमारी तरफ से अपने दिल में ले गए हैं, उनको यह बखूबी अंजाम देकर उनकी रूह को तसल्ली बख्शेंगे। मगर कुदरत को यह बात मंजूर नहीं थी। तो उसने तो हमको अपने काम के लिए पैदा किया था, इसलिए सबकी जो सरपरस्ती और साया से निकालकर अपने ही साया में ले लिया कुदरत ने। तो दादा गुरुदेव ने फरमाया कि एक मुसम्मी शुभ नाम पंडित भैरव शुक्ल सकना जो था खलपुरा ज़िला सारन, हमारे वालिद बुजुर्गवार के पास जो थे वो रसोइया था। मगर बाद में उन्होंने जनाब वालिद साहब से विद्या भी पढ़ी और अन्य रुचियों की बाबत भी उनको उपदेश हुआ। शिष्य का संबंध हो गया था और कुछ रिश्तेदारी भी थी। इसकी वजह से हमारे पिता को मामा कहकर वो पुकारते थे। तो गुरु दक्षिणा की कार्रवाई और हमारा यज्ञोपवीत संस्कार उन्होंने ही कराया था। यह हमारा द्विज संस्कार और करीबन 9 बरस की उम्र में हुआ था। यह हमको राम नारायण के नाम से पुकारते थे। दूसरा नाम राम नारायण दादा गुरुदेव का। और फिर फरमाया कि सम्मत 1917 में जब हमारी उम्र 14 बरस की थी, तो उस वक्त हमारे पिदर रजाई यानी पोषक पिता
जो थे जनाब लाला नरहर प्रसाद साहब का भी स्वर्गवास हो गया। तो उनकी देहांत का हमको बहुत रंज हुआ, क्योंकि तब उम्र 14 बरस की थी और उनके पास बहुत समय रहे हैं। फिर फरमाया कि हमारे वालिद साहब को परमहंस केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था, इसीलिए परमहंस जी अक्सर उनके पास आया जाया करते थे। और चूंकि लाला साहब ने पाठक जी से उपदेश लिया था, इसीलिए परमहंस जी की लाला साहब के यहाँ भी आना जाना था। तो मरने के बाद लाला साहब जब उनकी स्त्री जिंदा रही, उस वक्त तक परमहंस जी महाराज की जो थी आमदोरफ्त बराबर जारी रही। तो इन महात्मा की निस्बत ज़्यादा हालात तो हमको मालूम ना हो सके, मगर ये बड़े ही कामिल बुज़ुर्ग थे और हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे और हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे दादा गुरुदेव जी को, जो स्वामी आनंदपुरी जी थे केदार घाट वाले। दादा गुरुदेव को हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। तो सबसे पेशातर ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जो था, अंत लाभ हमको इन बुजुर्ग से ही हुआ था। तो फिर दादा गुरुदेव ने फरमाया कि जनाब लाला नरहर प्रसाद जी की जो देहांत के बाद एक मर्तबा परमहंस जी महाराज तशरीफ़ लाए, तो हमने अपना जो था मुआए दिल्ली मनोरथ उन पर जाहिर कर दिया और ऐसी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम ना करके साधु होने का है। दादा गुरुदेव ने अपना उनके आगे ये मनोरथ रखा, आपकी क्या आज्ञा है। यह सुनकर उन्होंने फरमाया कि भाई हापू, देखो दुनिया में जो काम सिलसिला और कायदा यानी विधि विधान से किया जाता है, वही उम्दगी और खूबी के साथ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य अब करीबन करीबन पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में दाखिल होवो, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास का जो है मुजायका नहीं। तो यह साधु होने की तुमको अभी क्या सूझी है। देखो गृहस्थ बंधन नहीं है, जो दिल से इसको झूठा समझकर इंसान और मेहनत से धन पैदा करता है और जो है मुनासिब तौर पर जो है अखराजात और हजातमंदों की हाजत ज़रूरत पूर्ति करता है, अपने संबंधियों की खिदमत, मसीते, इज़्ज़ती, प्रभु भक्ति समझकर बतौर फ़र्ज़ अदा करता है, वह भी आज़ाद ही है। गृहस्थ आश्रम के बराबर हमने तो कोई आश्रम व धर्म देखा और ना ही सुना। जवानी में स्त्री ग्रहण करके पुत्र पैदा करके कामदेव की अग्नि को बुझा के तीसरे दर्जे में वानप्रस्थ के बाद संन्यास अख्तियार करें। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर फेल कर्म के कर्ता होते हैं। बगैर गृहस्थ के जो सन्यासी हो जाते हैं और आखिर में संसार के आनंद को देखकर गौरव पर नहीं रहते हैं, उनका संन्यास भी खराब हो जाता है और दुनिया का लुत्फ़ भी हाथ से जाता रहता है। तो उन पर यह घटित आती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, या अजी सो रान व अजा सो दरामान। यानी जो गुरु से शुरू से संन्यास अख्तियार करते हैं वे गलती पर हैं, क्योंकि कानून कुदरत के खिलाफ करते हैं। जो डंडा पहला लगेगा वह जरूर गिरेगा। काम बड़ा बलवान है। देखो विश्वामित्र जी ने पहले 3000 बरस तक निराहार इबादत की, उपासना की और बड़े जितेंद्रिय थे, मगर मेनका अप्सरा को देखकर आशिक हो गए, जिससे शकुंतला लड़की पैदा हुई। अब पराशर जी के
मत्स्योदारी नामी मल्लाह की लड़की से भोग किया। ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागे। हालांकि ये दरअसल दृष्टांत हैं, मगर इन उदाहरणों से तुम इस नतीजे को हासिल करो कि अव्वल गृहस्थ आश्रम ही दुरुस्त है। मैंने अर्ज किया कि आपका फरमान दुरुस्त और बजा है और मुझको भी गृहस्थी से कोई नफ़रत नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने देखा और विचारा है, इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गंवाना है। दादा गुरुदेव जी ने उनको फरमाया कि यह जंजीरें प्रेम पाश निहायती ही सख्त हैं, इसमें पैर ना पड़ें जब तक ही खैर है, वरना फिर इसका काटना मुहाल बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। यानी जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास हो जाए, क्योंकि ना जाने फिर क्या विघ्न हो जाए। अन्य विषयों के पास रहने से जितना वे आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसलिए निर्वेद दशा में गृह त्याग परित्याग कर देना ही उत्तम है, क्योंकि शादी विवाह करके बुढ़ापे में स्त्री वगैरह का जो है संतोषण करके सन्यासी होना बड़ा ही दुर्बल बात है। और दूसरे स्त्री के भी संतोष का क्या ठिकाना, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है, चाहे वह कितना भी बूढ़ा हो गया हो, मगर उसकी स्त्री उसका अलहदा होना हरगिज़ मंजूर नहीं करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहकर रेशम के कीड़े की सी मिसाल हो जाती है। जैसे वह अपने अंदर से एक तार निकालता है और उसकी गोली अपने ऊपर बनाकर उसी में कैद होकर जो है हलाक होता है। इसी तरह इंसान अपने दिल से कामनाओं और अभिलाषों के तार निकालकर अपने को कैद कर लेता है और बला में गिरफ्तार हो जाता है। और गृहस्थ आश्रम में ये बातें लाजिमो जो है अवश्य भावी हैं। अगर आप यह कहें कि आज़ादी और गिरफ्तारी का 22 इंसान ही का दिल है, आश्रम पर इसका कोई निर्भर नहीं, सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से जब तक दिल अच्छी तरह काबू में ना कर लिया जाए उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि गृहस्थ में फंसकर जो है मुब्तला ना हो। जरूर बिल जरूर हो। अलबत्ता जब पूरा ज्ञान हो जाए और अभ्यास से उसको काबू में कर लें, उस वक्त कोई मज़ाइका नहीं। चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, ख्वाह सन्यासी हो जाए। इसलिए इस जालिम को काबू में किए बगैर गृहस्थ होने में मुझको अंदेशा है। फिर फरमाया, जैसे दोहा भी है, कबीरा मन तो एक है, भावे नेह लगाए, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। और फिर ज़िंदगी का भी ठिकाना है कि किसने कहा, क्या ठिकाना ज़िंदगी का। इस वम का करे भरोसा कौन बसे, जबकि दम पर दबना खुद है सभी से। इसलिए एक वक्त में एक ही काम दुरुस्त हो सकता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब दोनों तरफ देखने में यह हालत होती है। यह सुनकर परमहंस जी ने फरमाया कि भाई, साधु अप्रकट रूप से दुनिया भर की जिम्मेदारी सिर पर लेता है। जो तुम्हारा ये ख्याल है कि साधु होने में कोई चिंता नहीं रहेगी, तो यह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अलावा और बातों के मुख्य चिंता खाने पहनने की हुआ करती है। इससे ना गृहस्थी मुक्त है और ना ही साधु आज़ाद हैं। मैंने अर्ज किया कि यह तथ्य दोनों आश्रमों के वास्ते है, तो लाजमी मगर साधुओं को इसकी चिंता की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। कार साजे माँ ब फिक्रे कारे माँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो अलावा अपने शरीर के आप संबंधियों की
परवरिश वगैरह लाजमी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। और इसमें तो सिर्फ अपना ही शरीर है, जिस तरह से चाहा रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फ़कीर होकर भीख ही मांगे और गृहस्थियों की कमाई में अपना साझा समझे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर आगे दादा गुरुदेव ने फरमाया, परमहंस जी ने फरमाया कि अच्छा, आप तो कुछ उद्योग करें नहीं और भीख मांगे नहीं तो क्या खाएंगे क्या। तो मैंने अर्ज किया कि कंद मूल फल फूल अलावा इसके परमात्मा ने सैकड़ों तरह की पदार्थ और उसमें अनाज की किस्म की चीज़ें स्वयंभू पौधे इंसान के वास्ते पैदा किए हैं, कुछ भी खा लिया। यह भी कोई ज़रूरी बात नहीं कि हलवा कलाकंद और मज़ेदार खाने में ही तभी ज़िंदगी बसर हो। तो क्या इनको खाकर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहो रह सकता है। दूसरे खाना पीना आबोदाना के जो मुतल्लिक होता है, जहाँ इस शरीर के निमित्त होता है वहाँ से खुद ब खुद पहुँच जाता है। परमहंस जी बोले कि निश्चय हो जाना आसान बात है और फिर सबसे बढ़कर संस्कार होता है, संस्कार ही सबसे प्रबल होता है। तो बंदा ने अर्ज किया कि मैंने तो अपना निश्चय ही जाहिर किया है, अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात पुख्ता होती है, क्योंकि वालिदैन माता पिता और स्त्री और नाबालिग औलाद की मौजूदगी में साधु होना निषिद्ध है। क्योंकि एक तो उन लोगों की परवरिश वाजिब व फ़र्ज होती है और दूसरा उनकी उम्मीदें जो हैं भगन हो जाने से उनकी जो है दिल टूटने का ख्याल होता है। तो इसलिए जब तक उनका संतोष ना हो मनुष्य को सन्यासी होना उचित नहीं है। मगर मैं उन कुल बातों से कर्तव्य मुक्त हूँ, क्योंकि माता और पिता का तो पहले ही शरीर बरत गया और अब स्त्री और पुत्र का तो अभाव है। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया। तो शेष आप खुद रोशन जमीर हैं, बाकी मामला जो है आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। क्योंकि मुझको इसकी कुछ जिद नहीं है, बल्कि कुदरत ने जो सूरतें हालात पैदा की हैं उनसे मालूम होता है कि उसने किसी खास काम के लिए ही इस शरीर को पैदा किया है। ये दादा गुरुदेव ने फरमाया। यह सुनकर परमहंस जी बड़ी देर तक खामोश बैठे और कुछ सोचते रहे। और जब बहुत देर तक काल में सलूक गंभीरता व्यापत रहा तो हाफिज़ का यह शेर पढ़ दिया। तो यह सुनाकर कहा कि खैर भाई हापू, अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो ऐसा ही सही, मगर एक बात तुमको अभी निषिद्ध है, वह ये है कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी स्त्री ने तुमको बतौर पुत्रवत पाला है और तुम्हारी हर तरह से खातिर और नाजाबदारी की है। अब चूँकि लाला साहब का शरीर बरत गया और उनकी स्त्री का सहारा और भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है, बल्कि अब बाहर भीतर सब जगह का इंतज़ाम और उनकी सेवा टहल तुम्हारा फ़र्ज़ है। जो बुज़ुर्गों के खिदमती होते हैं बेतरददू वो जन्नती होंगे। तात मात से प्राण धन कपट करे जो कोय, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होए। यानी अलबत्ता उनका शरीर बरतने के बाद तुमको अख्तियार है कि जिस तरह से चाहो अपनी ज़िंदगी बसर करो। उपदेश के मुताबिक आंतरिक कुल कार्रवाई करते रहो, मगर जाहिरा तौर पर अलहदगी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपना यह ख्याल भी उन पर जाहिर ना होने देना, वरना इस पीराना साली यानी बुढ़ापे में उनकी मुफ्त दिल मानसिक
कष्ट होगा उनको। तो इसके बाद हमको परमहंस जी ने कुछ खास उपदेश किया और फरमाया कि हमने तो दिल मूंड कर साफ कर दिया है, माथा हंजाम से मुड़वा लेना। कि आपका दिल हमने साफ कर दिया है, अब जो माथा है वो हंजाम से मुड़वा लेना। ये उन्होंने वचन फरमा दिए। तो यहाँ पर हमने जो थे 9 इरशाद दादा गुरुदेव जी के श्रवण किए हैं। 10वां इरशाद जो है अगली दफ़ा श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।